राजधानी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरने से कमल ध्यानी की दर्दनाक मौत के बाद भी सिस्टम कुंभकर्णीय नींद से नहीं जागी है। अगर जाग गई होती तो शायद दिल्ली के रोहिणी इलाके के बेगमपुर में गड्ढे में गिरने से मजदूर बिरजू की मौत नहीं होती और मौत होने के बाद वो मामला सुर्खियां नहीं बन पाती। देखिए, इस वक्त हम गड्ढे में मौजूद है और ये गड्ढा है काफ़ी गहरा और ये गड्ढा है दिल्ली के नारायणा इलाके का। देखिए, ये नारायणा इलाके का वो गड्ढा है जो मौत का इंतज़ार कर रही है और प्रशासन की पोल खोल रही है। आपको बता दें कि शायद यहाँ की सिविक एजेंसियाँ इंतज़ार कर रही है कि कोई बड़ा हादसा हो, तब शायद यहाँ पर चेतावनी बोर्ड लगे या घेराबंदी हो या कोई पुख्ता इंतजाम हो। ये गड्ढा कोई आम नहीं है, बल्कि पीछे कई किलोमीटर तक आप देखेंगे यहाँ तो सूखा है और आगे जाकर काफ़ी पानी भी है इस गड्ढे में और इसकी गहराई लगभग 8 से 10 फीट है। अब ज़रा सोचिए, 8 से 10 फीट पर अगर कोई गिरता है तो क्या उसकी जान बच पाएगी? इसकी खाना पूर्ति सामने देखेंगे आप तो सिर्फ महज एक दिन पहले यहाँ के लोगों का कहना है कि ये बोर्ड लगाया गया जिस पे साफ तौर पर लिखा है कि कृपया सावधानी से चले, गहरे नाले का कार्य प्रगति पर है, आपको ही असुविधा के लिए खेद है। यानी पीडब्ल्यूडी खेद जरूर प्रकट कर रही है, लेकिन क्या इस पर किसी की मौत होगी तब उनको सुविधा मिल पाएगी? यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आदित्य तंवर है और मैं नारायणा का ही निवासी हूँ। क्या कहेंगे, ये जो खुले में गड्ढा है, कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है यहाँ? ये गड्ढा नहीं, ये मैं बता दूं आपको, पीडब्ल्यूडी का नाला है और पीडब्ल्यूडी इस पर काम कर रही है। ये नारायणा का सबसे व्यस्त रोड है, गिरधारी लाल गोस्वामी मार्ग बोलते हैं, जो नारायणा को शादीपुर पटेल नगर से जोड़ता है। लगभग लाखों व्हीकल मतलब यहाँ पे गुजरते हैं रोज़ और पैदल यात्री कितने ही जाते हैं यहाँ से। उसके बाद भी अभी देखोगे आप, दिल्ली एनसीआर में हादसों की झड़ी लगी हुई है कि पहले नोएडा, उसके बाद जनकपुरी और उसके बाद आप देखोगे रोहिणी, और इसी बीच में नारायणा में भी एक हादसा हुआ था। वो भी पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की लापरवाही के कारण हुआ, जिसमें एक व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी पेड़ काट रहे थे बिना परमिशन के और वो पेड़ की मोटी टहनी उसके सर पर गिरी और वहाँ ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। उसी से ही कदमों की दूरी पर ये जगह है जहाँ पीडब्ल्यूडी अधिकारी एक नाले का निर्माण कर रहे हैं। निर्माण कार्य होने चाहिए पर सुरक्षा मानकों के साथ होने चाहिए। जैसे ही जनकपुरी में हादसा हुआ, उसके बाद दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री ने एक 8 पॉइंट का सेफ्टी एक आदेश जारी किया कि सेफ्टी के लिए ये कदम उठाने हैं, जिसमें जो साइट पे काम हो रहा होगा गहराई में, वहाँ पर जो बैरिकेटिंग है, वार्निंग साइनेज है, इस तरह की चीज़ें लगानी है। पर आप देखोगे यहाँ सब कुछ मिसिंग है। ऐसे ही 9 तारीख को पीडब्ल्यूडी के आला अधिकारियों ने एक आदेश जारी किया सेफ्टी के नियमों के लिए। जब यहाँ पर कोई किसी तरह की बैरिकेटिंग नहीं हुई, मजबूरन हमें एक कंप्लेंट देनी पड़ी, एक शिकायत हमने दी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को और दिल्ली के माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को कि भाई यहाँ पे ये कार्य हो रहा है और जो आपने आदेश जारी किए हैं उसके मुताबिक यहाँ पे सेफ्टी के लिए कोई कार्य नहीं हो रहा है। उसके देखते हुए शिकायत के बाद कल ये छोटे छोटे बोर्ड लगा दिए गए हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इन छोटे बोर्ड से जब हादसा होगा या कोई गिरेगा तो क्या बोर्ड पढ़कर वो रुक जाएगा? कैसे मतलब ये चीज़ होगा? मतलब बैरिकेटिंग आज भी नहीं है। ये गाड़ी देखो मुड़ रही है, अगर ये गाड़ी का टायर थोड़ा सा इधर होता गाड़ी अंदर हो, अगर कोई बाइक वाला हो तो वो अंदर जाएगा सीधा। देखिए, बड़ा सवाल है, सामने देखेंगे आप, अभी ये गाड़ी मुड़ी है और इसकी जो टर्निंग थी वो कुछ इस तरह से थी कि अगर हल्की सी भी लापरवाही हुई ड्राइवर की तो वो सीधा इस गड्ढे में जा गिरेगा और ये गड्ढा इतना गहरा है कि सोचिए कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है यहाँ पर। हम हालांकि आपको बता दें कि ये जो स्थानीय लोगों का कहना है कि इनकी शिकायत के बाद पीडब्ल्यूडी ने खाना पूर्ति के तौर पर एक बोर्ड लगा दिया गया है जिसको चेतावनी बोर्ड कहा जा सकता है। लेकिन चेतावनी बोर्ड भी अगर पास में कोई हो तभी वो साफ तरीके से उसको पढ़ा जा सके। लेकिन अगर कोई दूर से आ रहा हो व्यक्ति तो उसकी नज़र इस बोर्ड पे नहीं पड़ेगी, क्योंकि बोर्ड की जो साइज़ है वो काफ़ी छोटी है और जो ये नाले की साइज़ है वो काफ़ी बड़ी और गहरी है। ये देखिए, सामने व्यक्ति आ रहा है, देखिए कितना बच कर चलना होता है। अगर ज़रा सा भी ध्यान भटका तो सोचिए वो गड्ढे का शिकार होगा और वो अपनी मौत को हाथ में लेकर चल रहा है दिल्ली की सड़कों पर आजकल इंसान, क्योंकि कब और कहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाए इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। भाई साहब, इस तरह के जो गड्ढे हैं दिल्ली में कई जगह देखे जा रहे हैं,
क्या हादसे का इंतजार किया जा रहा है? हादसे का ही इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ बैरिकेटिंग होगी। एक दिल्ली में जनरल प्रैक्टिस बन चुकी है, पहले गड्ढा करो, उसके बाद उसमें कोई व्यक्ति गिरेगा लापरवाही के कारण, संबंधित अधिकारियों को निलंबित किया जाएगा, जो पीड़ित होगा या मृतक होगा उसको मुआवजा दे दिया जाएगा। पर ये सब करने के लिए व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, एक व्यक्ति को मरना होगा, तभी बैरिकेटिंग होगी। उससे पहले अधिकारी लापरवाही करते रहेंगे। दिल्ली की सड़कों पे डर लगता है आपको? सीधे तौर पर देखा जा सकता है, अभी तो दिन रोशनी है, अभी पूरा उजाला है तो यहाँ सब कुछ दिख रहा है। शाम को जब लाइट नहीं होती तो मैं बता दूं आपको, ये नाला ही नहीं है, ये फुटपाथ भी है। इसको लोग चलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई उधर से चलता आ रहा हो, रात में ये गड्ढा ना दिखे तो सीधा अंदर है व्यक्ति, और उसे कोई देखेगा भी नहीं। जैसे जनकपुरी में कमल को कोई नहीं देख पाया था, ऐसे ही सुबह ही नजर जाएगी गिरने वाले पे। चलिए शुक्रिया। तो आपको हम दिखा दें कि देखिए ये नारायणा का मुख्य सड़क है, और इस मुख्य सड़क काफ़ी चहल पहल होती है। चंद सेकंडों में सैकड़ों गाड़ियों का निकलना होता है। हम आपको बता दें कि एक अहम बात कि सरकार आखिरकार कब जागेगी। लगातार हादसे हो रहे हैं दिल्ली में, और ख़ासतौर पर इन दिनों गड्ढों का हादसा सुर्खियों में है, और उसके बाद भी सरकार जो है कुंभकर्णीय नींद से नहीं जाग रही है, क्योंकि एक बड़ी लापरवाही है। और यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि क्या कोई बड़ा हादसा होगा तब सरकार जागेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।